बच्चों गुड मॉर्निंग। आई एम अशोक, टुडे स्टार्ट न्यू क्लास। तो बच्चों इसके पिछले वाले क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किए थे, तो जिसमें से हमने 2006 का 2 क्वेश्चन आया हुआ था डायमेंशन का, उसको हम सॉल्व किए थे। अगला आता है 2007 में जो एक क्वेश्चन आया था कि डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो उसमें हमें पूछा था डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों इस रेजिस्टेंस को करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ कॉमन डायमेंशन याद करना है। कुछ कॉमन डायमेंशन होते हैं जिसे हमें याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो डायमेंशन है मैक्सिमम जगह यूज होंगे। कोई भी फार्मूला अगर आप लगाएंगे वहां पर यूज होते हैं, तो उसको हमें कॉमन डायमेंशन याद रख के रखना है। तो हमारा कॉमन डायमेंशन कौन कौन है इसको देख लेते हैं। कॉमन डायमेंशन जिसे हमें याद रखना है, हमारा ये कॉमन डायमेंशन कौन कौन है। तो हमारा पहला होता है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है ml/-2। दूसरा होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1। तीसरा होता है एक्सेलरेशन lt-2। और उसके बाद हमारा आता है एक्सेलरेशन हो गया। और उसके बाद आता है हमारा एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/2t-2। उसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन हमें याद रखा है L3 होता है। उसके बाद हमारा अगला डायमेंशन आता है एरिया, एरिया जिसका डायमेंशन होता है L²। बच्चों इतना, केवल इतना डायमेंशन हमें याद रखना ही रखना है। किसी भी हालत में हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा टाइम किल होगा। उससे अच्छा है कि हम इसको 6 डायमेंशन तो हम अपने दिमाग में रख ही सकते हैं। इसको इतना जो डायमेंशन है इसको दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह यूज होगा। बाकी तो जगह फार्मूला ही यूज हो, फार्मूला से हम डायमेंशन बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 6 डायमेंशन जिसे हम बताए, इसको याद रख के रखिए 100%। इसको दिमाग में रख लीजिए। टर्न पे मतलब हमें याद हो, कोई पूछे तुरंत हमें 4 से ml/-2 मतलब ऐसे याद रखना है, इसको रखना ही रखना है। अब उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा 2007 में आया क्वेश्चन ये है कि डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाए। जैसे ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का पूछे तुरंत हमें जितने भी रेजिस्टेंस का रिलेटेड फार्मूला है सबको याद रख लेना है। अब उसमें से एक हमें अप्लाई कर देना है, जो आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर दे। अगर उससे रिलेटेड फार्मूला है तो पक्का 100% डायमेंशन बन जाएगा। तो हमें जो याद था हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि पावर बराबर होता है I² × R। अब हमारा ये R से रिलेटेड फार्मूला था। फिर हमें देखना है पावर बराबर क्या होता है। पावर बराबर होता है W/T, मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो हमें पावर का डायमेंशन लिख लेना है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, W/T बराबर I² × R। तो हमने बताया ना कि जो हमने 5-6 फार्मूले डायमेंशन बताया उसको रटना ही रटना है। अब हमारा एक आ गया एनर्जी। हमने वर्क मतलब एनर्जी का डायमेंशन हमने लिख लिया। तो हो गया ml/T- क्या होता है T-2 अपॉन T = I² × R। अब इसको हम ऊपर ले जाके माइनस किए, तो जैसे ही माइनस हो गया तो हो जाएगा ml/T-3 = I² × R। हमें डायमेंशन R का निकालना है, तो हम लिखेंगे R बराबर होगा ml/T-3 अपॉन एरिया²। मतलब करंट मतलब एम्पियर होता है, तो हमने एम्पियर का स्क्वायर कर दिया। जैसे ही एम्पियर का स्क्वायर किया तो हमने देखा हमारा डायमेंशन बन गया ml/T-3 (a⁻²). ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता है ml/T-3 (a⁻²). ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बच्चों तो
मतलब जब भी हम डायमेंशन निकालेंगे तो हमें फार्मूला तो याद रखना है, लेकिन डायमेंशन नहीं याद रखना है, क्योंकि अगर हम डायमेंशन रट के जाएंगे तो 100% में 99% गलत होने के चांसेस होगा, क्योंकि कहीं भी स्लिप मिस्टेक हो गया प्लस माइनस में तो हमारा क्वेश्चन चला जाएगा। इससे अच्छा है हमें फार्मूला याद करके फार्मूला से हमें डायमेंशन बनाना है। केवल हमने 6 डायमेंशन बताया था, उसको ही याद करना है बस। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, वॉल्यूम, एरिया, इतने का डायमेंशन रटना है, बाकी सबको हमको डायमेंशन बनाना है। ये हमारा क्वेश्चन निकल गया। हमारा क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस का हमारा डायमेंशन होता है ml2 t-3 a-2 हो गया। इसको यहाँ से हमने निकाल दिया। इसको मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, जैसे एक ट्रिक और है, मतलब इससे हमने निकाल दिया। हम आज बताने के लिए एक इसके बाद नहीं बताएंगे, एक और मैंने इसको निकालने का बताता हूँ कैसे निकलेगा। अगला जैसे हम पहले हमारी ट्रिक में आ गया रेजिस्टेंस रिलेटेड फार्मूला पावर, तो ऐसे ही हमें फार्मूला याद है पोटेंशियल V बराबर I इंटू आर। हमने V बराबर I इंटू आर रख दिए। अब हमें देखना है वेलोसिटी में, वेलोसिटी पोटेंशियल का पोटेंशियल बराबर होता है I इंटू आर। तो I बराबर V बराबर होता है W बाई क्यू। क्या होता है W बाई क्यू? W बाई क्यू बराबर हो गया I इंटू आर। हाँ, ये हमारा हो गया डायमेंशन। तो W का हमने क्यू, इसको देखो मैंने बताया कि जो तुम्हें आपको फार्मूला याद हो उससे रिलेटेड उसको अप्लाई कर दिए। देखो पहले हम पावर से अप्लाई किए थे, अगला देखो हम पोटेंशियल से, मतलब V बराबर I इंटू आर से कर रहा हूँ। तो W बाई क्यू हो गया, तो W का फार्मूला हो गया ml2t-2 अपान क्यू बराबर होता I इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम। ये हो गया Q बराबर I इंटू टी। अब इसके बाद हम यहाँ रखे थे I इंटू आर, ए हो गया। अब इसको हम टी को ऊपर ले चलेंगे और ए के I मतलब एम्पियर होता है, करंट को वो ऊपर ले चल जा सकता है। तो हम इसको रखते हैं R बराबर लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ml2 t-3 अपान I स्क्वायर, मतलब जो यहाँ करंट था इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो I का यूनिट होता है एम्पियर। तो हम इसको लिख देंगे ml2 t-3 अपान A स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले चले गए तो हमारा हो गया ml2 t-2 t-3 A का पावर -2, ए बन गया हमारा डायमेंशन। देखो सेम डायमेंशन वही निकला, हमने पावर अप्लाई किया उससे भी डायमेंशन बन के यही आया। हमने पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के रिलेटेड V बराबर I इंटू आर अप्लाई किया तो भी हमारा डायमेंशन ए बन गया। तो बच्चों यही होता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम फार्मूला याद होना चाहिए। अगर हमें फार्मूला पता है तो हम डायमेंशन बना लेंगे, ये तो 100% है। ये हो गया हमारा 2007 का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। तो हमने देखा 2008 में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। मतलब जो हमारा 5 डायमेंशन दिए हैं फिजिकल पैरामीटर, इसमें किसका किसका डायमेंशन सेम है। फिजिकल पैरामीटर है द सेम डायमेंशन। हमारा जो 5 था विच ऑफ फॉलोइंग या 5 लिख दीजिए यार, मतलब हमारा 5 पैरामीटर दिया है, इसमें से हमें इसका डायमेंशन बनाना है कि किसका किसका डायमेंशन सेम है। तो सबसे पहले हमें इसका डायमेंशन जल्दी सॉल्व करेंगे। इसका हम डायमेंशन बना लेते हैं सबका। तो हम जैसे ही डायमेंशन बनाते हैं तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अगर हमें फार्मूला पता है तो हमें तुरंत डायमेंशन बन जाएगा। तो सबसे पहला हमारा था एनर्जी डेंसिटी। तो हमने देखा एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये होता है हमारा एनर्जी का फार्मूला। और हमने जो 6 फार्मूला बताया उसको 100% याद रखना ही रखना। अब हमने एनर्जी का फार्मूला याद, तुरंत हम एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ml2t-2 अपान वॉल्यूम का फार्मूला हमने बताया था LQ। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो होगा ml2 ml-1 t-2।
ये आ गया हमारा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, मतलब डायमेंशन बन गया। तो एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी अपान वॉल्यूम। जैसे ही हमें एनर्जी अपान वॉल्यूम का फार्मूला पता चला तो हमने तुरंत एनर्जी का फार्मूला बनाया। एनर्जी का फार्मूला बनाया L/T-2 अपान L3। तो इसका जब हम इसको ऊपर ले जाके इसको मल्टीप्लाई माइनस कर दिए तो आ गया mL-T-2। ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन। तो बच्चों याद रखा एनर्जी डायमेंशन करेंगे क्योंकि हमारे जगह नहीं है, हम इसको पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे, एक एक सॉल्व करते जाएंगे, इसको याद रखना। mL-1 T-2 एनर्जी डेंसिटी। अब अगला आता है बच्चों हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों कुछ हमारे 5-6 डायमेंशन ऐसे हैं जो डायमेंशन लेस है, उन्हें याद रख लीजिए, तो हम उसको भी बता देंगे। तो हमारा जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक हो गया डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। और उसके बाद हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डायमेंशन लेस है। क्या होता है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस मतलब जो यूनिट लेस होता है मैक्सिमम डायमेंशन लेस ही होते हैं। फिर हमारा अगला आता है यंग्स मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। अभी हमारा एनर्जी इसका हमने डायमेंशन निकाला तो आएगा mL-1 T-2। इसका हमने डायमेंशन बनाया ए बन गया था, इसका डायमेंशन है डायमेंशन है। अब आता है हमारा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जैसे यार तुरंत हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो y बराबर होता है फोर्स इनटू लेंथ अपान, यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स इनटू एल अपान क्या करते हैं एरिया इनटू डेल्टा एल। ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस का फार्मूला। तो बच्चों यहाँ तो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन से भी निकाल सकते हैं यंग्स मॉडुलस। तो हमने y बराबर फोर्स एल अपान एरिया इनटू एल, इसको हमने अप्लाई कर दिया। तो हमने बताया कि फोर्स का डायमेंशन बताए थे mL-T-2 इनटू एल अपान एरिया का भी बताया थे L स्क्वायर इनटू एल, इसका डायमेंशन एल हो गया। ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस फार्मूला। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे ही सॉल्व करके ले गए इसको, हमें यहाँ एल स्क्वायर हो गया, तो हो गया हमारा mL स्क्वायर T-2 अपान L3। अब इसको हम ऊपर ले गए तो हमारा डायमेंशन क्या बनेगा mL-1 T-2। तो बच्चों हमारा ये भी डायमेंशन बना mL-T-1 और mL-1 T-2। ये हमारा डायमेंशन बन गया यंग्स मॉडुलस। तो हमारा ए भी अब यंग्स मॉडुलस, मतलब जब भी कोई डायमेंशन पूछे तुरंत उसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तुरंत हमारा डायमेंशन बन गया। हमने इसको फोर्स इनटू एल अपान ए इनटू डेल्टा एल, इसका होता है यंग्स मॉडुलस का फार्मूला। तो हमने देखा तुरंत बना लिया डायमेंशन, डायमेंशन बना के ये आ गया हमारा डायमेंशन। अब अगला आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड जितने भी फार्मूला है उसको तुरंत दिमाग में लाइए और एक अप्लाई कर दीजिए। हमने किया तो फोर्स बराबर हो गया BVL, हमने यही अप्लाई कर दिया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो B निकालना है, तो B बराबर हो गया F अपान वेलोसिटी इनटू लेंथ। तो हमने क्या किया, यह फार्मूला फोर्स का रख दिया, तो ये हो गया mL-T-2 अपान इसका वेलोसिटी के L-1 और उसके बाद लेंथ का फार्मूला एल स्क्वायर हो गया, ऊपर चला जाएगा, ए भी चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन बनेगा इसका हमारा डायमेंशन। अब इसको ले जाकर हमें माइनस प्लस करना होता है। जैसे हम इसको ऊपर ले गए, ये हमारा डायमेंशन बनेगा एम बने एल स्क्वायर था, स्क्वायर ऊपर जो चला जाएगा तो L-1 बचा और उसके बाद T माइनस ऊपर चला गया T-1। हमारा ए बना मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया mL-1 T-1। तो बच्चों अब हम इसको देख लिए, आइए हम अपना डायमेंशन बना लिए। जैसे ही डायमेंशन बनाए तुरंत मैच कर लिए। जैसे ही मैच किए हमने देखा एनर्जी का डायमेंशन ये आया और उसके बाद यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन यही, मतलब ये दोनों सेम था। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन देखा तो अलग था और उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक डायमेंशन तो डायमेंशन लेस ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन मिला फर्स्ट ए एंड डी। तो हमने देखा हमारा ऑप्शन में फर्स्ट था ए एंड डी, ये हमारा ऑप्शन में था, हमने ऑप्शन हमारा करेक्ट। बच्चों जब भी हम डायमेंशन बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये हो गया हमारा 2008 का मतलब 2008 में आया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया 2000 में। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2008 में ये आया था एक क्वेश्चन इधर का परसेंटेज इधर का।
तो हमने देखा इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, मतलब जो हमारा रेडियस है स्फीयर का वो 2% दिया हुआ है। फिर बोल रहा है देन द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम इन स्फीयर, मतलब हमें वॉल्यूम का जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसमें जो एरर आता है रेडियस होता है उसका हमें परसेंटेज पता करना है, कितना परसेंटेज आएगा। तो बच्चों इसको निकालने से जब भी हम इसको निकालेंगे तो इसको हम देखेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन दिया था फर्स्ट था 8%, सेकेंड था 2%, थर्ड था 4% और फोर्थ ऑप्शन था 6%। ये हमारा दिया हुआ ऑप्शन था। तो बच्चों हम भी जब भी परसेंटेज एरर आएगा तो पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। रेडियस रिलेटेड अगर स्फीयर का हमें फार्मूला पता है वॉल्यूम का तो हमें परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने देखा स्फीयर का क्या होता है फार्मूला, वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम का फार्मूला। हमने कहा कि जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे ही हमें पता चला आर क्यूब, तो जो भी पावर होता है, जब भी पावर दिया होता है हमें परसेंटेज एरर करते हैं तो जो पावर होता है उसका हम मल्टीप्लाई उसी में कर देते हैं। तो इसको हम देखें क्योंकि ये इतना कांस्टेंट है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर एक कांस्टेंट है। तो हमने देखा कि हमारा पावर था r पावर 3, हमने कहा जो पावर होता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 3r हो गया। तो ये हम निकालते हैं, इसको हम निकालेंगे dr/d, हाँ डेल्टा r/d, मतलब हमें बोलते हैं डेल्टा r/d, इसको हम निकाल देंगे डेल्टा r/r। ये हो गया हमारा इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, ये आएगा हमारा परसेंटेज एरर। हमने क्या किया डेल्टा r/r इंटू 100 हमें परसेंटेज एरर दिया है, कितना दिया है 2%, हमने यहाँ पर 2 रख दिया। तो जैसे ही हमने परसेंटेज एरर में 2 रखे 3 इंटू इतना का जो परसेंटेज एरर है हमें दिया 2%, तो ये हमारा आ गया 6%। ऐसे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। जब भी हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें उससे रिलेटेड फार्मूला याद होना चाहिए, जो दिया है उससे रिलेटेड और जो पूछा है उसके रिलेटेड हमें फार्मूला अगर पता है तो हम परसेंटेज एरर तुरंत निकालते हैं। तो परसेंटेज एरर निकालने का एक ही है कि हम फार्मूला रखेंगे और जो पावर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे उसके बाद चाहे फार्मूला में चाहे पावर का हो चाहे नीचे का मतलब उसके अपान भी हो, उसको भी हम जाके वहां पर मतलब सबको इक्वल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा परसेंटेज आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर केवल एरर था, मतलब केवल आर वर्ड था। बहुत से फार्मूले दिए रहते हैं, मतलब कोई मतलब जैसे पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर ऐसे कोई दे देगा, तो हमें सबका परसेंटेज एरर दिया रहता है, तो सबको परसेंटेज एरर को हमें क्या करना है इक्वल कर देना है, जोड़ देना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो सबको ले जाकर जोड़ना है, तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है। तो हमारा परसेंटेज एरर इसका 2008 में आया हुआ क्वेश्चन था कि द एरर ऑफ द मेजरमेंट इन रेडियस ऑफ स्फीयर 2%, द एरर ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ रहा था। तो हमने तुरंत वॉल्यूम का फार्मूला रखा 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे ही 4/3 पाई आर क्यूब, हमने तुरंत आर का रिलेटेड फार्मूला था, आर क्यूब था, आर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया डेल्टा r/r इंटू 100। ये हमें दिया हुआ है, इतना का मान हमें दिया हुआ था 2%, ये हमें दिया था 2%। जैसे ही हमें पता 3 इंटू 2 कर दे 6%, हमारा ऑप्शन हो गया फोर्थ, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा 2000। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय द MALB T के पावर C, द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, मतलब हमें फिजिकल क्वांटिटी दिया है, इससे हमें A B C का मान निकालना है और मैच करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों इसको हम निकालने के लिए सबको एक एक करके निकालना पड़ेगा। पहले फोर्स का, तब प्रेशर, तब वेलोसिटी, तब एक्सेलरेशन।
ऐसे ही निकालना, और कोई ट्रिक ही नहीं है कि एक और किसी ट्रिक से हम इसे निकाल लें। तो सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि हमें फोर्स का फार्मूला, प्रेशर, हमें जो बताया उतना फार्मूला याद है तो हम सब चीज निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फार्मूला हमने रखे, पहला ये रखे एम ए बी एल का पावर बी और टी का पावर सी इक्वल टू फोर्स। फोर्स रखते हैं, फोर्स क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2, हमने फोर्स का डायमेंशन रखा था। अब इसके बाद देखते हैं एम का पावर 1 है, 1 है, तो एम का पावर 1 है, तो यहाँ भी 1 का पावर 1 है, मतलब ए इक्वल टू 1 हो गया। बी इक्वल टू 1 है, तो एल का पावर बी है, एल का पावर 1 है, तो बी इक्वल टू बी 1 हो गया। टी के इक्वल टू सी है, टी के इक्वल टू -2 है, तो मतलब सी इक्वल टू -2 होगा। इसको मैच कराते हैं, तो हमारा जो फोर्स का डायमेंशन दिए, ए बराबर दिया है 0, बी बराबर माइनस और टी है, मतलब ये मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया ए। उसके बाद हमारा अब अगला आता है, हम अब अगला प्रेशर से मैच करते हैं, तो हम प्रेशर से मैच करते हैं। तो जैसे ही हम प्रेशर से मैच किए, तो पहले हम प्रेशर एम का पावर ए, बी का पावर आता है एल का पावर बी, एल का पावर बी और टी का पावर सी इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर हम देखते हैं, प्रेशर जैसे ही हमें प्रेशर आया, तो हमें क्या होता है, प्रेशर का हमें पहले डायमेंशन याद रखना की जरूरत है, हमें पहले प्रेशर का डायमेंशन बना लेना है। जैसे ही हम प्रेशर का डायमेंशन बनाएंगे, इसके इक्वल टू कर देंगे, तो उसके बाद हम मैच कर लेंगे। तो हमने जब प्रेशर को रखा, तो हमने कहा प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये तो हमें याद रखना है, हमें फार्मूला याद हो तो डायमेंशन बना लेंगे। तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया। जैसे ही हम फोर्स का फार्मूला तुम तो बताए थे, एम एल टी माइनस 2, इसको रटने के लिए एरिया का स्क्वायर हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारा डायमेंशन बन जाएगा एम एल -1 टी का पावर -2, ये हमारा डायमेंशन बन गया। अब हमारा प्रेशर का डायमेंशन बन गया। जैसे ही डायमेंशन बना, इसको इक्वल टू हम रख देते हैं, क्या बोलते हैं, इसको इक्वल टू रख देते हैं, इसके बराबर करते हैं। तो हमने बनाया डायमेंशन एम एल -1 टी का पावर -2। जैसे ही हमने बनाया, अब इसको हम मैच करते हैं, ए बराबर यहाँ 1 हो गया, तो ए बराबर हो गया 1, ए इक्वल टू 1, उसके बाद बी इक्वल टू -1, बी इक्वल टू -1, और उसके बाद सी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -2, ये हमारा डायमेंशन बना। अब इसको मैच करते हैं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 2 -2, मतलब ये मैच कर गया। अगर ये मैच कर गया तो मतलब हमारा आंसर अब यही होगा, लेकिन इसके आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कोई और मैच कर जाए, तो हमें तो चेक करना पड़ता है। इसमें थोड़ा टाइम किल होता है, लेकिन क्या करेंगे, उसको करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दूसरा रास्ता सही हो गया, मैच कर गया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या आता है, इसके इक्वल टू कितना हो गया, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी डायमेंशन हमने बताया था एल का पावर -1। जैसे ही वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा, हम एम का पावर ए, इसमें एम नहीं, एम बराबर 0, ए बराबर 0 हो गया। बी का पावर -1 0 है, बी का पावर 1 है, तो हम बी इक्वल टू 1 कर देते हैं। और उसके बाद सी इक्वल टू -1 है, तो हम सी इक्वल टू -1 करते हैं। अब इसको मैच करते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1, मतलब ये मैच नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा डायमेंशन एक गलत होता है। अब इसके बाद हमारा आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी मैच कर लेते हैं। ऐसे हमें निकाला, जैसे ही एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला टी -2, तो जो बच्चों हमने छह डायमेंशन रटने के लिए कहा, उसको 100% रट लीजिए, क्योंकि वही यूज सभी जगह होगा। कोई भी फार्मूला होगा, हमें कोई भी फार्मूला बना के उसी पे ला देते हैं, वही हमारा यूज होता है। वो कॉमन डायमेंशन होता है, कॉमन फार्मूला भी होता है, इसलिए उसको रट लीजिए। अब हमारा ये हो गया। अब हम इसमें देखें, एम इक्वल टू 0, एम है नहीं, तो एम बराबर 0, एल इक्वल टू बी इक्वल टू 1, और उसके बाद सी इक्वल टू -2, ये हमारा बन गया। तो हमने जब मैच किया, तो ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -2, तो हमारा ए मैच नहीं करा, मतलब ये गलत है। तो बच्चों ये हो गया हमारा डायमेंशन
कैसे इसको निकालते हैं फार्मूला से। तो बच्चों यही होता है, जो हमें फिजिकल क्वांटिटी दिया है उसको इक्वल टू अपना जो फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा है उसको करना है, उसका डायमेंशन रखना है और उसके बाद उसको मैच करके हमें ABC निकाल लेना है। हमने यही किया, एक एक का डायमेंशन इसके इक्वल टू डायमेंशन, जब इसके इक्वल टू हमने डायमेंशन किया ABC को मैच करके हमने निकाल दिया। यही फार्मूला कभी कभी बहुत लंबा आ जाता है तो उसको भी मैं इसी तरह ABC निकालते हैं, फार्मूला रख रख के उसको मैच करना पड़ता है। उसमें पूछ लेगा किसका फार्मूला है, हमें 4 से दे दिया, अभी है आगे क्वेश्चन वो भी मिलेगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2009 का आया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन आता है कि द डायमेंशन, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ हाफ E नॉट E स्क्वायर वेयर E नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो हमारा E नॉट है इसे बोलते हैं परमेबिलिटी और जो इलेक्ट्रिक E है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों हमें इसका डायमेंशन बताना है, इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो बच्चों जैसे ही हम फार्मूला देखे तैसे ही मेरे दिमाग में एक मतलब तुरंत आ जाना चाहिए कि ये फार्मूला है किसका। तो जैसे ही हम फार्मूला याद किए तो हमें याद आ गया ये फार्मूला है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है हाफ E नॉट इंटू E स्क्वायर। तो हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी बराबर E अपॉन हाफ E नॉट इंटू E स्क्वायर। ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हो गया हाफ E नॉट E स्क्वायर। हमने अभी बताया था एनर्जी, अभी एक क्वेश्चन जब डिस्कशन कर रहे थे 2007 में जो आया था उसमें हमने डिस्कशन किया था एनर्जी डेंसिटी क्या है। तो हमने जैसे ही एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं तो एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू हाफ E नॉट E स्क्वायर। हाँ, हाफ E नॉट E स्क्वायर। तो जैसे हम एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं डायमेंशन, तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ml2 T-2 अपॉन L3। एक बार देख लेते हैं वीडियो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हमने देखा ml2 T-2 आ गया, L3 ये हमारा एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ E नॉट इंटू E स्क्वायर। हमें इसका फार्मूला डायमेंशन बनाना है, तो हमें इसका डायमेंशन अगर बताना है तो हमने इसको जाकर ऊपर ले गए। जैसे ही हम इसे ऊपर ले गए तो हमने देखा हाफ E नॉट E स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हो गया L पावर -1 T का पावर -2। ये हमारा डायमेंशन का फार्मूला बन गया। देखो ये हो गया हमारा डायमेंशन हाफ E नॉट E स्क्वायर अपॉन ml-1 T-2। ये हमारा डायमेंशन बन गया। इसका डायमेंशन हो गया यही, इसका डायमेंशन हाफ E नॉट E स्क्वायर होता है ml-1 T-2। अब इसको मैच कर लेते हैं ऑप्शन से। जैसे ही ऑप्शन से मैच कर लिए तो हमारा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ था 4 ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से है तो दिया था ml-T-1 फर्स्ट है ml-T-1, सेकेंड था, सेकेंड हमारा सेकेंड दिया हुआ था ml-2 T-2, ml-2 T-2। फिर थर्ड दिया था ml-1 T-2। फिर फोर्थ हमें दिया था ml-2 T-1, ml-2 T-1। ये हमें डायमेंशन दिया था। अब इससे हम मैच कर लेते हैं। हमारा जो फार्मूला है, हमारा जो डायमेंशन आया था ml-1 T-2, इसको जैसे ही मैच किए तो हमने देखा ml-1 T-2, मतलब थर्ड हमारा जो होता मैच कर गया ऑप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन सही था, करेक्ट आंसर तो हमारा थर्ड था। हमने बच्चों यही देखा, जब भी हमें कोई डायमेंशन पूछता है तो सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए।
अगर हमें फार्मूला पता है तो हम तुरंत डायमेंशन एक चुटकी भरे मिनटों में निकाल लेंगे, ज्यादा टाइम लगेगी नहीं, आधा तो हम सोच लेते हैं। तो जैसे हमने देखा था हमें फार्मूला किसका, पहले इसको जाना था, ये फार्मूला था एनर्जी डेंसिटी। अभी हमने इसके पहले एक एनर्जी डेंसिटी का डिस्कशन किए थे, तो उसमें था एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम देखा हाफ ई नॉट इनटू ई स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने देखा एनर्जी का डायमेंशन लिखा, वॉल्यूम का डायमेंशन लिख के माइनस करके इसका डायमेंशन बना दिया, और ये डायमेंशन यहाँ पर माइनस कर दिया, ये हो गया हमारा एनर्जी रिलेटेड डेंसिटी का डायमेंशन निकल गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2010 में। मतलब डायमेंशन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए, कोई भी उससे रिलेटेड फार्मूला है तुरंत अप्लाई करें, तुरंत हमारा डायमेंशन बन जाएगा। ये हो गया हमारा 2010 का। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशन निकालना है। तो बच्चों हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालने से पहले हमें याद होना चाहिए फार्मूला, कहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी मिलेगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब होता है म्यू नॉट, क्या बोलते हैं इसे, म्यू नॉट। हमें म्यू नॉट का डायमेंशन बनाना है, तो जैसे ही हमें म्यू नॉट याद है किसी को बोलते हैं तो हमें तुरंत अपना क्या कहते हैं, तुरंत हमने अपना फार्मूला अप्लाई किया। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा डी एफ अपॉन डी एल, फोर्स चेंज अपॉन डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट टू I1 I2 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई R। ये हो गया हमारा फार्मूला फोर्स एंड रिलेटेड परमेबिलिटी। इससे हमने फार्मूला बना लिया। जैसे ही फार्मूला बनाया हमने तुरंत इसको अप्लाई शुरू कर दिए। जब हमने अप्लाई किया तो हमने देखा कि फोर्स का फार्मूला होता है ml t-2 अपॉन लेंथ का फार्मूला एल इक्वल टू हमने के म्यू नॉट इनटू 2 तो कांस्टेंट है a स्क्वायर हो जाएगा एम्पियर इनटू 4 पाई कांस्टेंट है इनटू एल हो गया। अब हमें यहाँ म्यू निकालना है, तो यह लेंथ हमारा कट गया। और जैसे ही हमें म्यू निकालना है हमने देखा म्यू नॉट बराबर हो जाएगा ml t-2 अपॉन a स्क्वायर। ये हमारा डायमेंशन बनेगा। अब हम देखें म्यू नॉट बराबर क्या हो गया, हमने देखा म्यू नॉट आ गया हमारा ml t-2 इक्वल टू एरिया, ए ऊपर चला जाएगा -2, मतलब ये हमारा डायमेंशन बनेगा ml t-2 और उसके बाद a का पावर -1, ये हमारा डायमेंशन बन गया। अब इसी को हम बोलते हैं, ये आता मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फार्मूला होता है ml t-2 a का पावर -2। ये हो गया हमारा डायमेंशन बन गया। अब ऑप्शन हमें दिया था, हमें 4 ऑप्शन दिया था, 1 2 3 4 ऑप्शन कौन कौन था उसको देख लेते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारा था, पहला ऑप्शन था हमारा ml2 a का पावर -2, क्या होता है ml t2 a का पावर -2, पहला ऑप्शन है था। दूसरा ऑप्शन था हमारा ml -1 t-2 a का पावर, ये हमारा दूसरा ऑप्शन था ml -1 t का पावर -2 a का पावर -2। और उसका थर्ड ऑप्शन हमारा था ml -2 a2, क्या हो गया, थर्ड हमारा था ml2 t का पावर -2 a का पावर 2, ये हो गया। हमारा फोर्थ ऑप्शन था ml t का पावर -2 a का पावर -2। हमने इससे मैच करा, जैसे ही हमने मैच करा तो हमारा था ml t का पावर -2 a का पावर -2, ml t का पावर -2 a का पावर -2, हमारा ऑप्शन मैच कर गया। और जैसे ही मैच कर दिया हमारा ऑप्शन यही एक करेक्ट ऑप्शन था। तो बच्चों ऐसे हम निकालते हैं डायमेंशन। डायमेंशन निकालने का मेन फंडा है हमें फार्मूला। हमें अगर फार्मूला पता है तो हम फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तुरंत हमारा डायमेंशन निकल जाए, बना लेंगे। हम डायमेंशन ऐसे ही बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए सबका हम डायमेंशन बनाते चल रहे हैं। तो हमारा अगला ये 2011 में क्वेश्चन आया था कि डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ही देखते हुए हमें याद आ जाना चाहिए कि हमें म्यू नॉट पूछ रहा है। तो जैसे ही म्यू नॉट पूछा तो हमने इसका रिलेटेड फार्मूला को देखा।
तो फार्मूला था फोर्स लिखते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ होता है म्यू नॉट टू आई ऑन आई, मतलब जो हमारा फोर्स और लेंथ में चेंजेस होता है उसका डायमेंशन है, मतलब दो क्या कहते हैं, जो दो टू करंट है, मतलब एक पैरेलल वायर है, उनके बीच का हमें म्यू नॉट निकालना था, फोर्स निकालना है, तो वही फोर्स का फार्मूला है म्यू नॉट टू I1 I2 अपॉन 4 पाई इंटू आर। अब इससे हम फार्मूला बनाते गए तो हमारा एक फार्मूला बन गया, ये हमारा हो गया डायमेंशन।